हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी जो डी फार्मस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है कि सर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन की भी वीडियो चाहिए। तो मैंने इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं बच्चों इस वीडियो में, जो कि आपके पास होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी। ये डी फार्मा का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट होता है बच्चों 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका क्वालिफाई सब्जेक्ट होता है। ठीक, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। और वैसे तो इसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 17 लाने होते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं 17 मार्क्स भी नहीं ले आ पाते। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इसमें अपनी जो कॉपी होती है वो अच्छे से फिल करके आए। चलिए फिर बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है बच्चों, इसका आपको प्रॉपर टाइप्स के बारे में, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी। ठीक है, तो आपका इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ इन्वायरमेंट का यूज होता है, किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को बना के रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन में आपको लिखनी है। ठीक है, और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों। ठीक है, 100 के 100% जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, एसिड रेन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के ऊपर एसिड रेन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके यूज वगैरह सारे आपको लिख के आने हैं अच्छे से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, और कितने प्रकार का मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है बच्चों, तो जो आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसका इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर पोल्यूशन क्या होता है बच्चों। ठीक है, वाटर पोल्यूशन आप सबको पता है। ठीक है, और उसके टाइप्स कितने प्रकार का होता है, उसका आपको सारा अच्छे से लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, जिसको हम NEP के नाम से जानते हैं, NEP। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोडाइवर्सिटी और आपका इकोलॉजी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिख के आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेबिलिटी। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, उसके टाइप्स, उसके यूज, उसका इफ़ेक्ट। बायोडिग्रेबिलिटी क्या होती है, उसके इफ़ेक्ट, उसके यूज़ वगैरह सारे आपको अच्छे से लिख के आना है। नेक्स्ट है आपका वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर का हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उसका हानि और क्या उसकी डिसएडवांटेज एडवांटेज हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। नेक्स्ट है आपका, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र पोल्यूशन। ठीक है बच्चों, जो आपका नाइट्रोजन होता है, सल्फ़र होता है, ये भी एक प्रकार का पोल्यूशन ही होता है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजार्ड्स केमिकल रूल्स। बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है, हजार्ड केमिकल्स रूल्स 2000। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से लिख के आना है। ये जब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम चीज़ें प्रोडक्शन के दौरान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायो पेस्टिसाइड्स और आपका बायो फंगिसाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर आपको क्लासिफिकेशन, यूजेज, इफेक्ट वगैरह सारे लिख के आने हैं अच्छे से बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, उसका इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से लिख के आना है। ठीक है, जो वन कटाव चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से लिख के आना है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसकी एडवांटेज, क्या इसके डिसएडवांटेज है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके टाइप्स वगैरह आपको सारी चीज़ें लिख के आनी है। नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है बच्चों, इसके टाइप्स और इसका क्लासिफिकेशन प्रॉपर लिख के आना है आपको। नेक्स्ट है आपका सोयल पोल्यूशन। सोयल पोल्यूशन क्या होता है, क्या उसके फ़ायदे, क्या उसके नुकसान हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, वो सारी चीज़ें लिखनी है आपको। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल का हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से पड़ता है, क्या इसकी रोकथाम करनी चाहिए, कैसे हमारा इन्वायरमेंट इससे रोकथाम में आ सकता है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के साथ, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। जो आपका नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे लगभग 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइड सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको बहुत अच्छे से लिख के आना है। जितना भी आप हेडिंग बना बना के लिख के आओगे उतने आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बच्चों की क्वेरी है कोग्नोसी के सब्जेक्ट की, बच्चों मैंने डाल रखी है वीडियो क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो एक बार आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है।